गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना द्रौपदी धृष्टद्युम्न का जन्म कैसे होता है और द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर से 5 पतियों के रूप में वरदान प्राप्त करती हैं। आज हम जानेंगे पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्ररथ गंधर्व की पराजय। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। जय श्री कृष्ण। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोमाश्रय यायमन तीर्थ पर पहुँचे। जय श्री कृष्ण। उसमें उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लेकर चल रहे थे। जय श्री कृष्ण। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंग पर्ण चित्ररथ स्त्री के साथ विहार कर रहा था। जय श्री कृष्ण। उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी को आगे बढ़ना देखकर सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष के टंकार कर पांडवों से बोला, अजी, दिन के अंत में जब लालिमामयी संध्या होती है उसके बाद 80 लव 40 निमेष के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है। जय श्री कृष्ण। दिन का सारा समय तो मनुष्य के लिए है ही। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। जय श्री कृष्ण। क्या तुम लोगों को पता नहीं, मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा और पूरे आत्मसम्मान का पक्षपाती हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरे नाम से ही यह वन भी प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता रहूं। इस समय यहाँ राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा जी के स्थान रात, दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित हैं? जय श्री कृष्ण। भूखे, नंगे, अमीर, गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा मैया का द्वार खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं है। जय श्री कृष्ण। यदि मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति संपन्न हैं और बिना समय के भी तुम्हें पी सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। जय श्री कृष्ण। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। जय श्री कृष्ण। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगाजल का स्पर्श न करें? जय श्री कृष्ण। यह नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपने मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया कि सारे बाण व्यर्थ हो गए। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मरमगों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, मैं तुम्हें माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह आग्नेय अस्त्र बृहस्पति जी ने भारद्वाज जी को, भारद्वाज जी ने अग्निवैश्य को, अग्निवैश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को और द्रोणाचार्य जी ने मुझे दिया है। ले संभाल। जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र छोड़ा। चित्ररथ रथ जल जाने के कारण दग्ध रथ हो गया। वह अस्त्र तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने झपट कर उसके केस पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। गंधर्व पत्नी कुंभीनसी
अपने पति देव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। जय श्री कृष्ण। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से गर्वित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन, इस यशोहीन पराक्रमहीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, गंधर्व शोक न करो, जाओ, तुम्हारी जान बच गई। जय श्री कृष्ण। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसलिए अपना अंगारपण नाम छोड़ देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी है कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्धरथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। जय श्री कृष्ण। इस विद्या का नाम चाक्षुकी है। इस मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को, विश्वावसु ने मुझे दिया। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जो 6 महीने तक एक पर खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है, परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ, इसे आप बिना व्रत के स्वीकार कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्व के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100 घोड़े देता हूँ। जय श्री कृष्ण। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहाँ चले जाते हैं, चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व ने कहा, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपसे प्रेम बस यह भेंट करता हूँ, आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिए। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, मित्र, यह बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत है। तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो बतलाओ। जय श्री कृष्ण। एक बात और बतलाओ, तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया? जय श्री कृष्ण। गंधर्वों ने कहा, न आप लोग अग्नि होते हैं और न ही प्रतिदिन समार्थ हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है, नारद आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य पिता गुरुजनों से भी परिचित हूँ। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। जय श्री कृष्ण। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है, परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचार्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचार्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचार्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मचर्य होने पर यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर ही रहती है। जय श्री कृष्ण। तपति नंदन, मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रिय पुरोहित को क्रम में नियुक्त करें। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। तपति नंदन, ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरुजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। जय श्री कृष्ण। इसलिए आप यह निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।